बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्टोरी टाइम हो गया है और हम सुनते हैं स्टोरी। बहुत पुरानी बात है। अशोकनगर गांव में भानु नामक एक पंडित जी अपने चेले के साथ रहते थे। पंडित जी बहुत बुद्धिमान थे। चेला दिन रात अपने गुरु की सेवा करता और पूजा पाठ करके दक्षिणा में जो कुछ उसे मिलता वह पंडित जी की सेवा के लिए ले आता और उसी को खाकर वह अपना जीवन गुजारते थे। उस गांव के लोग ना तो धनवान थे और ना ही दानी प्रवृत्ति के थे। वह पूजा पाठ किसी व्यवस्था में ही आकर करवाते थे। पंडित जी और शिष्य को कभी कभी भूखे ही रहना पड़ता था, इसलिए पंडित काफ़ी परेशान रहते थे। वे सोचने लगते थे, जब हमें यहाँ भरपेट भोजन भी नहीं मिलता तो हमारे भविष्य में क्या हाल होगा। यदि मैंने कुछ धन दौलत इकट्ठा ना किया तो मेरे बुढ़ापा खराब हो जाएगा। उस समय कौन मेरी देखभाल करेगा। यह सब बातें विचार कर एक दिन पंडित जी ने अपने शिष्य को बुलाकर कहा, बेटे जमनादास, इस गांव में रहकर तो हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे। मैंने सोचा है कि हम यह गांव छोड़कर पड़ोस के गांव में चले जाएं, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ का राजा बहुत दानी है, वहाँ की प्रजा भी। यदि तुम चाहो तो इसी गांव में रह सकते हो, पर मुझे जाना होगा। वह बोला, मैं इस गांव में रहकर क्या करूँगा, मैं तो आपके साथ ही चलूँगा। कल हम चलेंगे, तुम तैयार हो जाना। चेले ने कहा, ठीक है गुरुदेव। जमनादास चेला सफ़र की तैयारियों में जुट गया। जब सफ़र की सारी तैयारियां हो गई तब चेला गुरुजी से बोला, गुरुजी आपने यह तो बताया नहीं कि दूसरे राज्य में हम कहाँ रहेंगे। क्या वहाँ आपका कोई परिचय का व्यक्ति है। वह बोले, वहाँ मेरा कोई परिचित तो नहीं, किंतु वहाँ के राजा प्रताप सिंह बड़े ही बुद्धिमान और दानवीर हैं। वह हमें दरबार में कोई न कोई स्थान अवश्य दे देंगे। गुरुदेव, क्या वहाँ के ब्राह्मण आसानी से वहाँ हमें दान दे देंगे और वहाँ रहने देंगे। बेटे, हम वहाँ किसी से शास्त्र करने नहीं जा रहे, पंडित जी ने उसे समझाया, और ना ही हम किसी से की रोजी रोटी छीनने जा रहे हैं। हम तो केवल अपने ज्ञान के बल पर वहाँ रहने जा रहे हैं। वहाँ के राजा से हम अनुग्रह करेंगे कि हमें वहाँ रहने दें, और मुझे विश्वास है कि वह इस बात का पूरा सम्मान करेंगे। गुरुजी, ऐसी बात नहीं है तो आप स्वयं ही इस मंत्र का लाभ क्यों नहीं उठाते। वह बोले, इस मंत्र का लाभ दूसरों को पहुंचाया जा सकता है, स्वयं इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता। इस मंत्र की विशेषता यही है, इस मंत्र को जानने वाला यदि इसका प्रयोग करेगा तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। आप फिर यहीं रहकर किसी मनुष्य को इसका लाभ क्यों नहीं पहुंचाते। आखिर यह हमारा गांव है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मगर यहाँ के लोग मतलब परस्त हैं और स्वार्थी हैं। इन लोगों के इसी व्यवहार के कारण तो मैं इन्हें यह मंत्र नहीं देना चाहता। जबकि राजा प्रताप सिंह न केवल गुणी हैं बल्कि ज्ञानी और परमार्थ हैं। इसीलिए मेरी इच्छा है कि मैं इस मंत्र को केवल उन्हीं को दूँ। ठीक है गुरुजी, जो आपका निर्णय वह सही होगा। निर्णय लेना इंसान के हाथ में नहीं है, किंतु कल क्या होने वाला है यह तो भगवान ही जानता है। जमनादास चेले ने यह तो समझ चुका था कि अब उसके दिन बदलने वाले हैं। जल्दी ही वह राजा प्रताप सिंह के दरबार में ऊंचा पद हासिल कर लेंगे, क्योंकि उसे मालूम था कि गुरुजी के पास रहस्यमयी मंत्र है जिसके जपने से हीरे मोतियों की बारिश होती है। अगले दिन सुबह सुबह ही गुरु और चेला अपनी यात्रा पे निकल पड़े। सफ़र काफ़ी लंबा था और रास्ते में भयंकर जंगल भी पड़ता था। उनकी कोशिश थी कि रात होने से पहले वह दूसरे राज्य में पहुंच जाएं। इस जंगल में खतरनाक डाकू और भयानक किस्म के जानवर थे। पंडित चंद्रभान को डाकुओं से कोई भय नहीं था, क्योंकि वह एक गरीब ब्राह्मण थे और उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे डाकू लूट सके, किंतु उन्हें जंगली जानवरों से बहुत भय था। दोपहर होते होते वह जंगल की सीमा में जा घुसे। गुरुजी, यह जंगल तो बड़ा भयानक है, चेले ने कहा। हाँ,
पंडित जी ने चेले से कहा, बेटा डाकुओं को भला हम गरीब पंडितों से क्या मिलेगा। मुझे डाकुओं से नहीं, केवल जंगली जानवरों का ही डर है। अब जल्दी जल्दी चलो। चेले ने पंडित जी से कहा, पंडित जी क्या आप राजा को जानते हैं? वो हमें राज दरबार में कोई ऊंचा स्थान दे देंगे? क्या वहाँ के पंडित हमें वहाँ रहने देंगे? गुरुजी ने कहा, बेटा मैं राजा को तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ वो एक धर्म प्रेमी राजा हैं, दयालु हैं। हमें उनके राज दरबार में अवश्य ही कोई ऊंचा पद मिल जाएगा, और मैं उन्हें एक रहस्यमयी मंत्र भी दूंगा जिसके 1000 बार जपने से हीरे और मोतियों की बारिश होने लगती है, जिससे प्रसन्न होकर राजा हमें राज दरबार में कोई ऊंचा पद अवश्य ही दे देंगे, जिससे हमारा बाकी का जीवन आराम से गुजर जाएगा। तुम चिंता मत करो, अब तुम केवल जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। इतने में जंगल में अंधेरे को चीरते हुए कुछ घुड़सवार पंडित और चेले के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। चेले ने जोर से पंडित जी को पकड़ लिया, कहा, गुरुजी ये तो डाकू हैं, बचाओ, ये तो हमें मार देंगे। इतने सारे डाकुओं को सामने देख पंडित जी भी घबरा गए। डाकू भैरव सिंह घोड़े से नीचे उतरा। भैरव सिंह के हाथ में एक खून से लथपथ तलवार थी, जिसे देख पंडित जी और चेला दोनों ही बुरी तरह डर जाते हैं। भैरव सिंह चिल्लाकर पंडित जी को कहते हैं, इतनी रात में तुम कहाँ जा रहे हो पंडित? पंडित जी ने कहा, हम राजा के पास जा रहे हैं। भैरव सिंह कहता है, ठीक है, पर क्या पंडित तुम्हें पता है इस जंगल को पार करने के लिए तुम्हें मुझे 1000 सोने की मोहरें देनी होंगी। तुम बिना मोहरें दिए इस जंगल को पार नहीं कर सकते। पंडित जी ने भैरव सिंह के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, भैरव सिंह मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं 1000 सोने की मोहरें कहाँ से लाऊंगा? तुम्हें विश्वास नहीं हो तो तुम मेरी तलाशी ले सकते हो। भैरव सिंह ने पंडित जी से कहा, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ। मेरा नियम है, मैं ये इस नियम को किसी के लिए नहीं बदलता। अगर तुमको यह जंगल पार करना है तो मुझे 1000 मोहरें दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अभी तुम कह रहे थे तुम गुरु और चेला राजा से मिलने जा रहे हो, इसका मतलब है राजा तुम्हें जानता होगा। तो फिर तुम अपने इस चेले को राजा के पास क्यों नहीं भेज देते? वो सोने की मोहरें लेकर आ जाएगा, फिर तुम दोनों को मैं आज़ाद कर दूंगा और तुम मेरे बंधक बनकर यहीं रहना। चेला भैरव सिंह से कहता है, ठीक है, मैं राजा के पास जाकर सोने की मोहरें लेकर आता हूँ। क्या आप मुझे एक घोड़ा दे दो ताकि मैं जल्दी से राजा के पास पहुंचकर सोने के सिक्के लेकर आ सकूं। भैरव सिंह ने अपने साथी को घोड़ा देने के लिए कहा। चेला घोड़ा लेकर चला गया। भैरव सिंह ने पंडित को एक पेड़ से बांध कर रख दिया, पीने को पानी तक नहीं दिया। सारे डाकू झुंड बनाकर पंडित जी के सामने बैठ गए और आग पर मांस पका पका कर खाने लगे और साथ ही शराब भी पी रहे थे। पंडित जी सोच रहे थे, चेला राजा के पास तो चला गया है, लेकिन राजा उसे 1000 मोहरें नहीं देगा, क्योंकि राजा ना उसे जानता था ना ही चेले को। मन ही मन पंडित जी ने सोचा, यदि भैरव सिंह को 1000 मोहरें नहीं मिली तो ये तो मुझे मार देगा। इन शैतानों के हाथ मरना से अच्छा है कि मुझे ईश्वर ही मार दे। ऐसी जिंदा रहने से क्या फायदा। पंडित जी ने सोचा, क्यों न मैं उस जादुई मंत्र को भैरव सिंह को बता दूं। जीवन से बड़ा धन और कुछ नहीं। भैरव सिंह पंडित जी को आवाज़ लगाता है, पंडित, ओ पंडित, किन सोचों में गुम हो? देखो शाम हो गई, तुम्हारा चेला अभी तक नहीं आया। लगता है वो तुमको छोड़कर भाग गया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया है। इतनी देर में तो मैं ना जाने कितने लोगों को लूट लेता। पंडित जी भैरव सिंह से बोले, भैरव सिंह तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र दूंगा जिसको 1000 बार जपने से हीरे मोतियों की बारिश होगी। पंडित की बातें सुनकर भैरव सिंह को हंसी आ गई। भैरव सिंह ने कहा, लगता है पंडित, मौत को देखकर तू पागल हो गया है। ये बेकार की बात तुझे मुझसे नहीं बचा सकती। पंडित ने कहा, एक बार तुम मेरी बात मानकर देखो, अगर यह झूठ निकले तो बेशक मुझे मार देना। भैरव सिंह ने कहा, अगर पंडित तेरे पास
हीरे मोती बारिश कराने का जादुई मंत्र है, तो तूने इसका लाभ स्वयं क्यों नहीं उठाया? पंडित ने कहा, मैं इसका लाभ यदि स्वयं के फायदे के लिए उठाता तो मैं उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाती। पंडित की बात सुनकर अब भैरव सिंह को उस पर विश्वास हो गया। पंडित जी की रस्सी खोल दी। पंडित जी ने कहा, इस मंत्र को जाप करने के लिए मेरा पवित्र होना बहुत जरूरी है, मुझे स्नान करना होगा। फिर डाकुओं की निगरानी में पंडित जी ने नदी में स्नान किया और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जादुई मंत्र का जाप करने लगे। डाकुओं का झुंड भैरव सिंह पंडित जी को देख रहे थे और कभी कभी आसमान की तरफ भी देखते कि अभी तक हीरे और मोतियों की बारिश क्यों नहीं हो रही। जैसे ही पंडित जी के 1000 मंत्र पूरे होते हैं, आसमान से हीरे और मोतियों की बारिश शुरू हो जाती है। जमीन पर ढेर लग जाता है। इतने हीरे मोती तो डाकुओं ने कभी देखे ही नहीं थे और ना ही आगे भविष्य में कभी देख सकते थे। डाकुओं की खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी में डाकू नाचने और झूमने लगे। भैरव सिंह ने पंडित से कहा, वाह पंडित, तुम तो जादूगर निकले, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, जाओ तुम्हें जहाँ जाना है। भैरव सिंह अपने साथियों के साथ हीरे मोती बक्सों में भर लेता है। इतने में एक डाकुओं का गुट भैरव सिंह के पास आकर खड़ा हो जाता है। भैरव सिंह कहता है, कौन है यह? मेरा इलाका है, अपना नाम बताओ। घोड़े पर बैठा डाकू कहता है, मैं इस गुट का सरदार सुल्तान सिंह हूँ। यह जंगल मेरा है, तुम इसके अंदर कैसे आए? तुम्हें जिंदा रहना चाहते हो तो इस खजाने का आधा हिस्सा मुझे दे दो। लेकिन भैरव सिंह सुल्तान सिंह को कहता है, देखो मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। वो सामने पंडित देख रहे हो, उसके पास एक ऐसा मंत्र है जिसके 1000 बार जपने से हीरे और मोतियों की बारिश होती है। तुम पंडित जी से कहो कि वो दोबारा तुम्हारे लिए मंत्र का जाप करें और हीरे और मोतियों की बारिश कराएं। सुल्तान सिंह सुनते ही पंडित जी की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, जैसे तूने भैरव सिंह के लिए मंत्र का जाप कर उसको हीरे और मोतियों की बारिश करवाई है, मेरे लिए भी पंडित वैसे ही मंत्रों का जाप कर हीरे और मोतियों की बारिश करवा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। पंडित जी कहते हैं, इस मंत्र का फल केवल वर्ष में एक ही बार लिया जा सकता है, अब तुम्हें 1 साल का इंतजार करना होगा। सुल्तान सिंह पंडित की बात सुनकर आग बबूला हो जाता है और पंडित की को बुरी तरह मारता है। पंडित जी कहते हैं, तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी, मुझे छोड़ दो। मुझ गरीब ब्राह्मण को मारकर तुम केवल पाप ही कमाओगे, कुछ न और कुछ नहीं। सुल्तान सिंह पंडित का गला जोर से दबा देता है, जिससे पंडित जी की मृत्यु तुरंत हो जाती है। सुल्तान सिंह गुस्से में अपने पूरे गुट के साथ भैरव सिंह पर हमला कर देता है। भैरव सिंह और सुल्तान सिंह के सभी साथी हमले में मारे जाते हैं। अंत में केवल भैरव सिंह और सुल्तान सिंह ही बच जाते हैं। भैरव सिंह कहता है, देखो सुल्तान सिंह, लड़ते लड़ते हम दोनों भी हमारे बाकी साथियों की तरह मर जाएंगे, फिर इस धन का भला क्या होगा? न तुम पाओगे न मैं। बुद्धिमानी इसी में है, हम दोनों ये धन आपसी सहमति से आपस में बांट लें। दोनों मान जाते हैं और हीरे मोती आपस में बांट लेते हैं। अब दोनों में स्वार्थ की दोस्ती हो चली थी। भैरव सिंह सुल्तान सिंह से कहता है, बहुत जोरों से भूख लगी है, चलो शहर जाकर कुछ खाकर आते हैं। जिस पर सुल्तान सिंह ने कहा, नहीं, हम इस धन को अकेला नहीं छोड़ सकते, तुम यहीं रहो, मैं शहर जाकर कुछ लेकर आता हूँ। खाना लेकर सुल्तान सिंह जंगल की ओर आ रहा था। उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं इस खाने में जहर मिला दूं, ताकि भैरव सिंह यह खाना खाकर मर जाए, फिर तो पूरा धन मेरा होगा। उसने खाने में जहर मिला दिया। उधर जंगल में बैठा भैरव सिंह भी सुल्तान सिंह को मारने के लिए अपनी तलवार तेज कर रहा था। जैसे ही घोड़े के पैरों की आवाज़ आती है, भैरव सिंह के कानों में पड़ी, वह पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और सुल्तान सिंह की गर्दन पर वार कर देता है। भैरव सिंह की तलवार के एक वार से ही सुल्तान सिंह की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। अब भैरव सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने खूब शराब पी। फिर उसकी नज़र खाने की थैली पर पड़ी और उसने खाना खाया। खाना खाते ही उसकी सांसें थमने लगी। खाने में मिला जहर इतना तेज था कि उसने क्षण भर में ही भैरव सिंह के प्राण ले लिए
और खजाना जंगल में ही पड़ा रह गया। देखा बच्चों, लालच में आकर व्यक्ति हानि लाभ नहीं सोचता, बस उसे लाभ ही लाभ दिखाई देता है। जीवन से मूल्यवान कुछ नहीं होता। लालच कई लोगों के जीवन को मृत्यु में बदल दिया। इसलिए आप भी अपने जीवन में लालच ना करें, जो है उसी में संतोष करें। धन्यवाद। स्टोरी को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।